क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है या आपके कोई कर्मों का फल है? नमस्कार दोस्तों, आज भक्ति गाथा में हम खोलेंगे कर्मों के उस रहस्य को जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको कर्मों का फल क्या होता है और कर्म घूमकर कैसे वापस आते हैं, इस रहस्य के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता। उसके स्वभाव पर राजा भी हमेशा प्रसन्न रहते और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसे पढ़ा लिखा कर उसने बहुत बड़ा विद्वान बनाया। उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी गई। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक तलवार वहां रखी हुई है। उसने उस तलवार को मयान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया, जिससे राजकुमार वहीं मर गया। यह देखकर राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर भी गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। उसकी बातें सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी वहां आ गया। राजा ने आते ही पूछा, किसने मारा? तब उस राजकन्या ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उस ब्राह्मण को ही अपराधी समझकर पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत समझाया कि मैंने राजकुमार को नहीं माना, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और राजा भी बार बार ब्राह्मण के कहने पर एक बार फेर में पड़ गया कि ब्राह्मण जरूर निर्दोष हो सकता है। लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस ब्राह्मण के हाथ को कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसने बहुत खोज की कि कोई विद्यमान ज्योतिष मिले तो मैं अपने बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण पूछूं। ऐसा सोचते हुए ढूंढते ढूंढते वह काशी में एक विद्यमान ज्योतिष से मिलने गया। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष घर पे आए और उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार ही कर रही थी, पर ज्योतिषी महाराज चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारे अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने उसे अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत बताया। ज्योतिषी ने बताया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था।
और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी रहती थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते मारते मेरी चोंच इसकी हड्डियों में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी की प्रवाह में प्रवेश कर लिया। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसकी समझ एक दिन इसे अवश्य होगा और यह सब ठीक हो जाएगा, और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं शांत हूँ और उस दिन का प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ब्राह्मण की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वह ब्राह्मण समझ गया कि यह ज्योतिषी सचमुच ही बड़े ज्ञानी हैं। तब ब्राह्मण ने उन्हें अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ कटवा दिया। आखिर मैंने कौन सा कर्म किया था जिस वजह से मुझे यह फल मिला है? इस पर ज्योतिषी ने उससे बताया कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और उसने आपसे पूछा कि गाय कहाँ है। आपने जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई तो राजकुमार बना और गाय राजकन्या का जन्म मिला, और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया, और तुमने जिस हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है और किसी का नहीं। यह सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे। याद रखिए, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर फल अवश्य देते हैं। इसलिए बुरा छोड़िए, अच्छा अपनाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा में अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।